आज हम सेक त्रिमिति पढ़ेंगे, ठीक है। सभी ने एक बार तो पढ़ रखा है, वैसे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। आप ये काम करना कि एक पेज के ऊपर बहुत बढ़िया सारे के सारे बच्चे फॉर्मूले लिख लेना, यानी एक में तो 2D का और एक में 3D का नॉर्मल। बार बार देखोगे ना इनको तो ये याद हो जाएगा, और जिसको भाई सूत्र याद है वह इस चैप्टर को आसानी से कर देगा, सीधी सी बात है। आपको सूत्र याद नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और मैं फॉर्मूला याद कर लो रट रट के, कोई ना दोबारा लिख ले, तेरे हाथ में कहीं कमी होनी चाहिए, ठीक है ना। तेरे को दोबारा याद हो जाएगा, बड़ी ही तो बात है। बढ़िया टॉपिक है दोस्त, 1 या 2 प्रश्न जरूर आ जाएंगे इसके, ठीक है ना, जरूर आएंगे, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटा सा प्रश्न आएगा, आपको डायरेक्ट दिखेगी कि वर्त की त्रिज्या ये दे रही है, वर्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप वर्त का क्षेत्रफल पूछे तो ये मत करते हैं ना बार बार 2πr वाला, होना चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला πr² है ना, ठीक है। और टॉप 50 क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। दूं प्रश्न, फॉर्मूले नहीं याद है तो पूछ लेना। इसमें 3 पढ़ेंगे, एक तो 2D है और इसमें एक है 3D। जिसमें 2 विमा के हो उसको 2D बोलते हैं, जिसमें 3 भुजाएं हो उसको 3D बोलते हैं। 2 भुजा वाले में कौन कौन से हैं? आयत है, दूसरे में वर्ग है, तीसरे में त्रिभुज है, चतुर्भुज है, और क्या है? वर्त और अर्धवर्त। बहुत बढ़िया। और 3D के अंदर क्या क्या है? घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, और गोला और अर्धगोला है। इंपॉर्टेंट इनमें कौन कौन सा है? घन भी है, घनाभ भी है और बेलन भी है, ठीक है। और आयत है इंपॉर्टेंट, वर्ग है, त्रिभुज है, वर्त है, चतुर्भुज भी 1 2 है। चतुर्भुज के अंदर भी आपको पता है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6। 3 ही तो कोण के आधार पर, 3 ही भुजा के आधार पर, ठीक है। इसलिए एक एक पहले फॉर्मूले याद कराऊं या याद है सभी को? याद है ना, बहुत बढ़िया। आप तो डायरेक्ट बस क्वेश्चन करते रहना, ठीक है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने आया है, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज दे रखा है, उसकी भुजाएं क्रमशः 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। देखो सभी की सभी भुजाएं अलग अलग है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना? सबसे पहले एस। एस कैसे निकलेगा? अर्ध परिमाप, भुजाओं का योग का आधा कर दो, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। एस निकाल दो, सभी भुजाओं को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, 10 20 30 और 40। 40 कैसे? 10 20 30, 30 5 35, 35 और 7 42 बट्टे 2, कितना आ जाएगा? 21। एस का मान आया है, एस का मान कितना आ गया? 21। अब 21 में से पहले 13 घटाओ, 21 में से 14 घटाना, 21 में से 15 घटाना और गुणा में करना 21। सेम इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों?
है ना। 21 गुणा में 21 में से 13 गया 8, 21 में से 14 गया 7, और 21 में से 15 गया 6। यहां तक सभी के समझ में आ गया। 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 गुणा में 3 लिख सकता हूं ना। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा में 2। तो 3 और 3 बाहर निकल के क्या आ गया, बाहर 3 आ गया, 2 में से 1 बाहर निकल के आ गया। 7, 2 अंदर 7 है तो 1 निकल कर बाहर आ गया। देखो 8 गुणा में 2 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, गुणा में 4 निकल के आ जाएगा। 4 गुणा में 3 12, 12 7 है 84। यह आपका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल मीटर दे रखा तो मीटर का स्क्वायर कर दो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। समझ आ गया ना सभी के। नॉर्मल पर्सन है, एक बार फॉर्मूले याद करके इनको वापस करना, जिन्होंने नहीं पढ़कर आए हैं फॉर्मूले वो बच्चे। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 16 सेंटीमीटर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। कौन सा त्रिभुज है दोस्त, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर होता है। करवा दो, देखो एक बार देख लो, मान लो याद नहीं रहे तो पीछे से फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो चेक करते रहो। 64 रूट, ऑप्शन पहला या दूसरा, 64√3, क्योंकि ये तो बट्टा में है। समझ आ गया सभी को, बहुत बढ़िया। सोल्व करते हैं इसको ना। मैंने लिखा रखा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। √3/4, भुजा कितनी दे रखी है दोस्त, 16 सेंटीमीटर। 1 4 से 1 4 कट गया तो सॉरी 2 है ना, 2 बार 16 लिखना, ठीक है। 16 को 4 से गुणा करवाया, 64 रूट सेंटीमीटर है मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अब की बार मेरे को दे रखा है, वापस वही फॉर्मूला लगाना, लेकिन अब की बार मेरे को क्या पूछ रहा है, भुजा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से सारे बच्चे करेंगे तो कोशिश करो सारे, है ना। और यदि आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो वीडियो की आप 2 की स्पीड कर लो, यदि आपको थोड़ा स्लो लगे तो, ठीक है ना, कर सकते हो आप। आपको मान लो जब भी आप इस वीडियो को वापस देखो तो पहले तो रोको, इसको रोक लिया, फिर जल्दी से सोल्व किया, नहीं हुआ तो चेक किया, वरना आगे बढ़े, ठीक है ना। ऐसे 2 की स्पीड से, ऐसे आपको स्पीड बनानी है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, √3/4 भुजा का स्क्वायर। लेकिन मैंने क्षेत्रफल अब की बार दिया कितना, इसका मान दे रखा है मैंने, कितना मान दे रखा है, 4 रूट बराबर √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। √3 से √3 कटा, ये 4 आ गया इधर, 4 गुणा में 4 16, 16 बराबर भुजा का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर आकर रूट का हो जाएगा, तो क्या बाहर निकल के आएगा, 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना। चलो मैं आगे।
यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 दे रखी है आपको, भुजा का मान देखो कितना दे रखा है, और पूछ क्या रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। जल्दी से बता दो इनका आंसर। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है 2√3 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या था, √3/2 गुणा में भुजा। समबाहु त्रिभुज की कोई एक खास बात बता दो मेरे को। इसकी सभी की सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, लेकिन कोण कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। समझ गए ना। जो त्रिभुज है सभी तो भुजाएं बराबर है, सभी भुजाएं बराबर है तो सभी कोण भी बराबर ही होंगे, और कोण कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। ये समबाहु त्रिभुज की खास बात है। ठीक है, मेरे को ऊंचाई पूछ रहा है और ऊंचाई का फॉर्मूला मुझे पता है, √3/2 गुणा में भुजा। √3/2 भुजा का मान दोस्त कितना दे रखा है, 2 गुणा में 2√3 दे रखा है। 2 से 2 कट गया, √3 को जब √3 से गुणा करवाएंगे ना तो बाहर निकल कर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। जब 2 बार रूट आ जाए तो एक संख्या बाहर निकल जाती है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर ये वाली ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाली। ऑप्शन नंबर ए। सभी ने कर दिया। चलो मैं आगे। चलिए, समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा है, आधार 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तुरंत दिमाग में समकोण त्रिभुज का एक डायग्राम बनना चाहिए, छोटा सा बन गया। इसमें वह बोल रहा है कर्ण कितना, 13 सेंटीमीटर है और इसका आधार 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेकिन मुझे पता समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। याद है ना। 1/2 गुणा में आधार इसका कितना, 5, लेकिन यहां पर तो ऊंचाई है ही नहीं। ये पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी वाली भुजा का वर्ग करके छोटी वाली भुजा का वर्ग करके घटा देंगे तो इसका वर्ग निकल जाएगा। इसका वर्ग मैंने मान लिया x स्क्वायर है। यहां तक सभी के समझ में आ गया। 13 का स्क्वायर 169, इसमें से 5 का स्क्वायर घटा देंगे 25, तो क्या बच जाएगा 144। और 144 किसका स्क्वायर है, 12। इसका मतलब ये वाली भुजा कितनी है, 12 है। तो गुणा करवा दो 12 से, करवा दिया। ऊंचाई आ गई मेरे पास। 2 के भाग से कितनी बार कटा, 6 बार। 6 को 5 से गुणा करवाया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर मीटर में दे रखा है क्या, सॉरी मैंने फिर यहां पे सेंटीमीटर में लिख दिया, मीटर में दे रखा है। ठीक है, यहां भी मीटर है, यहां भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो यहां पर मीटर है। मीटर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि मैंने इस मीटर को इस मीटर से गुणा करवाया है, इसलिए मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब की बार समकोण त्रिभुज का आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। अब की बार मैंने सब कुछ दे दिया, आपको निकालने नहीं पड़ेगा। लंब कितना है, 3 सेंटीमीटर। आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर। यहां तक सभी के समझ आ गया। मेरे को निकालना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है इसका, 4। ऊंचाई कितनी है, 3। ये 2 के भाग से कितनी बार कटा दोस्तों, 2 बार। 3 गुणा में 2, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, कर्ण ज्ञात करना था क्या,
कोई ना, ये 6 सेंटीमीटर तो इसका स्क्वायर है। कारण क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जोड़ दो, बड़ी वाली भुजा आ जाएगी। यानी छोटी वाली भुजा का स्क्वायर करके दूसरी छोटी वाली भुजा का स्क्वायर करके जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 बराबर कर्ण का स्क्वायर है। मेरे को तो ओनली फॉर कर्ण ही चाहिए, स्क्वायर थोड़ी पूछ रहा, नहीं पूछ रहा। तो ये 2 इधर आकर किसका बन जाएगा, रूट का। तो 25 के बाहर निकल कर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी। ये तो है इसका क्षेत्रफल और वो उसका है कर्ण। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, चलिए। आयत है, उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे रखा है। ठीक है, यदि उसका क्षेत्रफल कितना 108 है, क्या हो जाएगा, डी। आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:4। दोस्त ये तो है अनुपात। मैंने मान लिया कि माना कि आयत की चौड़ाई कितनी है 3 अक्स और लंबाई कितनी है 4 अक्स, अक्स मान लिया मैंने। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, सभी जानते हैं दोस्त। मेरे को मान क्षेत्रफल का कितना दे रखा है 108, ये मैंने यहां रख दिया 108। भाई आयत का क्षेत्रफल 108 दे रखा है, लंबाई कितनी 3 अक्स, चौड़ाई कितनी 4 अक्स। ये 3 और 4 इसके नीचे आ जाएंगे, या इनको गुणा करा दो, 12 अक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इधर कितना 108, ये 12 आ जाएगा इसके नीचे, 12 इसके नीचे आ जाएगा। 12 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 9 बार। और इधर क्या बच गया दोस्त, अक्स स्क्वायर रह गया। अक्स स्क्वायर का मान यदि 9 है, अक्स का मान कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 9 किसका वर्गमूल है 3 का, 3 ही पूछ रहा है क्या। ये तो ओनली फॉर अक्स पूछ रहा है, अक्स आया 3 मान आया अक्स का। ठीक है, लेकिन मेरे को पूछ रहा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस का चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है दोस्त, ऊपर देखो, ऊपर देखो लंबाई 4 अक्स और 3 अक्स है, 4 अक्स प्लस का 3 अक्स कर दिया। ठीक है, 2 गुणा में 4 और 3 7 अक्स, जोड़ना, इनको गुणा नहीं करवाना अब की बार। 7 दूनी 14 अक्स, लेकिन अक्स का मान मेरे पास में कितना निकल गया 3, गुणा करवा दो तो परिमाप कितना हो जाएगा दोस्त, 14 गुणा 3, 14 गुणा 3 42। इसमें पूछी है भुजा। भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो भुजा कितनी कितनी है, 3 वाला मान यहां रख दो, गुणा में 9 हो जाएगा चौड़ाई, और 3 का मान यहां रख दो 12 हो जाएगा। लेकिन परिमाप निकल के कितना आएगा दोस्तों, इसका परिमाप निकल के आएगा 42 सेंटीमीटर। मैं आपको एक ऑप्शन यहां लिख देता हूं 42 सेंटीमीटर। ओके, आपका आंसर तो ये है, तो सबसे पहले रहना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, ओके।
वहां पे ऑप्शन में थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग गलत हो गया, ठीक है ना। हाँ, वहां पे वहां पे देख लो, वहां पर मीटर है, ठीक है, तो मीटर में होगा। आदत हो गई ना इसे लिखने की बार बार। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए वर्गाकार प्लॉट है जिसकी एक भुजा 6 मीटर है। कोई वर्ग है, ये वाला वर्ग है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला कब, जब इसमें भुजा दे रखी है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब भुजा दे रखी होती है तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। जब मेरे को विकिरण दे रखा होता डी, क्या विकिरण दे रखा होता मुझे, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता, डी का स्क्वायर। लेकिन देखो लंबी भुजा आ गई, आधा कर दो, डी का स्क्वायर बट्टे में 2। यदि मेरे को वर्ग का परिमाप पूछ लेता तो क्या हो जाता, परिमाप में क्या थी, भुजा का योग 1 2 3 और 4, टोटल 4 भुजा है, तो 4 गुणा में भुजा। उसको बंद कर दो रे, आवाज आ रही है। 4 गुणा में भुजा। यदि मेरे को विकिरण पूछ लेता कि विकिरण कितना होगा, यदि तेरे को भुजा दे रखी है तो √2 गुणा में भुजा। आपको क्या पूछ रहा है, आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है, भुजा दे रखी है तो 6 का स्क्वायर कर दो, 36 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। सभी के समझ में आ गया, गलत नहीं होना चाहिए। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अब की बार वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और वर्ग का परिमाप पूछा है, तो वर्ग का परिमाप निकालने से पहले आपको भुजा का पता होना चाहिए। वापस वही डायग्राम बनाओ। अब की बार उसने बोला कि आपको इस वर्ग का क्षेत्रफल पहले से दे दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान मेरे को दे रखा है 100 बराबर भुजा का स्क्वायर। मेरे को तो भुजा चाहिए, तो ये इधर आ जाएगा √100 बराबर भुजा, और भुजा का मान कितना आ गया, 10 मीटर। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा, परिमिति। परिमिति का मतलब क्या होता, परिमाप। और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला अभी मैंने बोला है 4 गुणा में भुजा। 4 भुजा का मान कितना, 10 गुणा में करवा दिया 10, तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, या सॉरी वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ओके। छोटा सा प्रश्न आएगा, कुछ बच्चे 10 निकाल के आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर तो इसने बोल दिया 100, लेकिन वरना 10 ऑप्शन में होता। कुछ बच्चे मेन जो अपना टारगेट है उसको पूरा कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ूं, भुजा, वापस वही डायग्राम बनाया। ये बोल रहा है इस यदि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना 36 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 36 का वर्गमूल होता है 6 सेंटीमीटर। समझ गया ना। लिखूं, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल का मान दे रखा है कितना, 36 बराबर है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा निकल के कितनी आ जाएगी, 6 निकल के आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ूं, इस प्रश्न को आप कीजिए, तब तक मैं आया।
समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज आप सभी जानते हो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है। समचतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा बराबर होती है। समचतुर्भुज डिट्टो का डिट्टो कैसा चतुर्भुज हो गया? वर्ग जैसा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वर्ग में भी देखा है कि इसमें सारी की सारी भुजाएं बराबर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ जाता है? कोण का। इसमें कोण अलग है, पता नहीं कितना है, लेकिन इसमें कोण सभी में बराबर है। जिसमें कोण सभी बराबर हो वह कैसी आकृति? वर्ग। जिसमें भुजा तो समान हो लेकिन कोण अलग अलग हो, इस आकृति चतुर्भुज की होती है। समझ आ गया? इसका यदि मेरे को विकर्ण दे दे तो मुझे पता डी स्क्वायर बट्टे में 2 कर देता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों विकर्ण समान है। लेकिन इसमें देखो, ये वाला तो लंबा है, ये वाला छोटा है, इसमें दोनों विकर्ण अलग अलग है। ये वाला तो D1 है और ये वाला D2 है। तो क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल D गुणा में D बट्टे 2। दोनों भुजाएं अलग अलग, दोनों विकर्ण अलग अलग है। ठीक है, एक सेकंड। हेलो, घर तो नेट है मार्ग ना, ध्यान को नहीं शायद ही जा घर तो है कौन सा कहीं क्यों यहां तक सभी का समझ आ गया? इसका मतलब जब 2 विकर्ण दे रखे हो मेरे को, तो यदि मैं विकर्ण को गुणा करा के आधा कर दूं तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यह क्षेत्रफल का फॉर्मूला है दोस्त। चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका एक विकर्ण 5 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण बताओ। इसका मान दे रखा है कितना? 15, और इसका मान कितना है? 5। इसका मान मेरे को ज्ञात करना है। 5 का भाग से कितनी बार कटा? और ये वाला 2 कहां हो जाएगा? इसके गुणा में। तो D2 का मान कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये वाला मान तो दे रखा था मेरे को 5 सेंटीमीटर, और ये वाला मान कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्या आप सभी के समझ आ गया? बढ़ू आगे। आवाज नहीं आनी चाहिए दोस्त। होता क्या क्लास की खास बात यह है, मन में भीड़ नहीं चाहिए, पढ़ने वाले चाहिए। ठीक है, और मैं तो आज ही बोलता हूँ, यदि आपका कोर्स हो गया 2 बार या 3 बार, आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको ऐसा लगे कि सर का जो टारगेट दे रहे हैं वैसे वैसे मैं पढ़ाई करूँ, तो जैसे मैंने कल बोला था शक्ति त्रिमिति पढ़ कर आना है, आप कल पढ़ कर आए, आज आप ट्यूशन कर लो इनके, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 घंटे ऐसे निकल जाएंगे रूम में। मान लो आप बोर हो रहे हो तो इधर आ जाओ मूड फ्रेश करने के लिए मेरी क्लास में, और बस अपने प्रश्न करने चाहिए, यहाँ पे बातें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बातें करने के लिए अभी मेरी जैसे ही क्लास खत्म हुई उसके बाद कोई क्लास नहीं, आप बातें कर सकते हो आराम से। वो बात अलग, वो क्लास शाम को क्लास अलग लड़कों की है ना, वो तो नए लड़के उनके लिए। ठीक है, उसमें यदि 10 लड़के आएंगे, आप 50 उसमें आओ चाहे ना हो, मेरे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन 10 बच्चे आएंगे पढ़ने वाले, तो मेरे को मजा आएगा पढ़ाने का, क्योंकि वो सुनते रहेंगे मेरे को। अब ऐसे तो भीड़ होगी तो मैं सुनूंगा उनकी। ठीक है ना? और आप पागल हो, मेरे को पैसे दे रहे हैं, आप मेरे को ही सुना रहे हो, है ना? मेरे से सुनो थोड़ी बातें। हो गया? आगे बढ़ूं। समलंब चतुर्भुज, समलंब में क्या होता है? समान होती है 2 भुजा, और उनके बीच में क्या होता है? एक लंब होता है। कैसी आकृति होती है? ये रही आकृति दोस्त समलंब चतुर्भुज की। 2 भुजा समान है, एक इनके बीच में क्या है? लंब है। समझ गए सारे? तो बताओ, समांतर भुजाएं तो क्रमशः 2 मीटर, और नीचे वाली कितनी मीटर? 3 मीटर है। बीच में जो लंब दे रखा है वह कितना है?
4 मीटर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा में भुजाओं का योग। भुजाओं का योग a प्लस बी गुणा में बीच की दूरी h ऊंचाई। ओके, a का मान तो है ऊपर वाली भुजा, b का मान है छोटे वाली भुजा, और इन दोनों बीच की दूरी h से डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है, 1/2 दोनों भुजाओं का योग 3 और 2 5। h का मान कितना हो जाएगा? 4। 2 के भाग से कितनी बार कटा? 2 बार कट गया। 5 गुणा में 10 2 10 मीटर दे रखा है, तो मीटर का क्या कर दो आप? स्क्वायर कर दो। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक सभी के समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। समांतर चतुर्भुज दे दिया इस बार। समांतर चतुर्भुज कैसा आकृति होती है? समांतर चतुर्भुज की ये होती है समांतर चतुर्भुज की आकृति, जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और ऐसी भुजाएं, आमने सामने की भुजा किस में बराबर थी? 2D के 2D में है ना एक और आकृति है, कौन सी? एक और ऐसी आकृति कौन सी है? आयत की है, आयत की, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? लंबाई को किससे गुणा करवा दो? चौड़ाई से। और इसका क्षेत्रफल क्या है? आधार को किससे गुणा करवा दो? ऊंचाई से। यहां तक सभी की समझ आ गई? इसका तो क्षेत्रफल था दोस्त लंबाई गुणा में चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल क्या है? आधार गुणा में ऊंचाई। आधार कितना दे रखा है दोस्त? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 7। 20 को 7 से गुणा करवा दो, 140 सेंटीमीटर है। मीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सभी के समझ आ गया? ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, षष्ठभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है। आपको समबाहु त्रिभुज का था फॉर्मूला। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था समबाहु त्रिभुज में? √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। लेकिन इसमें कितनी भुजा है? 6, तो कितने से गुणा करवा देंगे? √3/4 है। ठीक है, √3/4 गुणा में भुजा का मान कितना दे रहा है? 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, काट दो। ये 2 के भाग से कितनी बार कटा? 2 बार। ये 2 के भाग से 3 बार। ये वापस 2 के भाग से कितनी बार कटा? 3 बार। 3 गुणा में 3। ये √3 इस 3 से गुणा नहीं होगा। ठीक है, 3 गुणा में 3 9, 9 गुणा में 6 54। तो कितना हो जाएगा? 54 √3 मीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। 14 मीटर अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्त इसको देखेंगे, पहले इस डायग्राम को समझ लो आप। ये क्या है? वृत्त है। वृत्त की ये वाली भुजा कौन सी है? जीवा। ये सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। ये है व्यास। लेकिन व्यास का आधा अर्धव्यास, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये व्यास है और व्यास का ये आधा, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। ये रही त्रिज्या। मेरे को नाम, इस त्रिज्या को हम अर्धव्यास भी बोलते हैं, क्योंकि व्यास का आधा अर्धव्यास त्रिज्या का नाम है दूसरा। ठीक है, इसका मान प्रश्न में कितना दे रखा है? 14 मीटर दे रखा है।
क्षेत्रफल पूछ रहा है। छोटा सा प्रश्न आएगा एग्जाम में, आज वाले डिट्टो प्रश्न आएंगे, इसको पढ़ते रहना बार बार। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दोस्त पाई का जो मान होता है फिक्स होता है, मान कितना होता है 22/7। पाई का मान फिक्स होता है 22/7। 22/7 गुणा में आर का मान है 14, गुणा में आर का मान है 14। 7 के भाग से कितनी बार कटा 2 बार। 14 को 2 से गुणा करवाया, 22 गुणा में 28, तो कितना हो जाएगा 616 मीटर है क्या। मीटर तो मीटर का स्क्वायर कर दो, ऑप्शन हो जाए मीटर स्क्वायर हो जाए। दोस्त 2 बार गुणा हो गया ना, मीटर गुणा मीटर तो मीटर स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, आयतन हमेशा क्यूब में होता है, भुजा लंबाई ऊंचाई चौड़ाई ये हमेशा मीटर में ही होती है, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि मैं इसी प्रश्न का परिमाप पूछ लूं, परिधि 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 88 होगा। इसका मतलब है जब आर का मान 14 हो तो परिमाप कितना, परिधि कितनी होगी 88। यदि मैं बोल दूं आर का मान यदि 7 है तो परिधि कितनी हो जाएगी, इसका भी आधा इसका भी आधा कर दो आप, 44 हो जाएगा ना। यहां तक सभी के समझ में आ गया। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। बी परिधि, देख लो आगे आने वाले सवाल पहले से पता चल रहा है, इसका मतलब जो प्रश्न लेके आ रहा हूं वो मिलाते रहो, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बस विश्वास कर लो और बस जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसे वैसे कर लो, मजा आ जाएगा उस दिन। त्रिज्या अर्धव्यास का आधा, अरे अर्धव्यास ही होता है, व्यास का आधा अर्धव्यास। त्रिज्या कितनी देर की है 14। पूछ कह रहा परिधि। दोस्तों वृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर। 2 पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 14। 7 के भाग से 2 बार कटा, 2 को 2 से गुणा करवाया, 4 को 22 से गुणा करवाया। मीटर में होगा या मीटर स्क्वायर में होगा, मीटर। ऑप्शन सी या डी होगा। कंफ्यूज कर दिया ना आपको, तो 88 दिखा टक ले भाई, ऐसी गलती होगी आपसे, ठीक है, करना नहीं है। परिधि तो पूछा मैंने, लंबाई तो पूछी है, कौन सा क्षेत्रफल पूछ लिया मैंने, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। घन है, घन जानते हो 3D के अंदर आता है। 2D वाले तो प्रश्न कर लिया आपने, अरे कर लिए ना। अब है 3D में आता है घन। घन की आकृति में बना देता हूं आपको नॉर्मली बताने के लिए, इसमें और भी ऑप्शन नहीं है क्या, इतनी है क्या। जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे
घन के एक पृष्ठ की परिमिति, ओ तेरी, एक पृष्ठ की परिमिति, अरे तेरी रुक रहा, ये वाला जो मान लो पृष्ठ है, इसमें कितनी भुजा है टोटल, कितनी भुजा भाई, एक पृष्ठ का मतलब इसमें 4 ही तो भुजा, देखो 4 है। इसका उसने परिमिति दी है, परिमिति का मतलब परिमाप, परिमाप। तो यदि चारों का जोड़ कितना देर का 40, तो एक भुजा कितनी की हो जाएगी, क्या यहां तक सभी के सामने आ गया, मीटर सेंटीमीटर, समझ गए। परिमिति मतलब परिमाप दे रखा है, एक नीचे वाले पृष्ठ का परिमाप दे रखा है 40, तो ये वाली भुजा बतानी है, ये वाली भुजा 10 10 10 फिर 10 तो 40 होगी, उसमें से एक भुजा 10 की होगी, ठीक है मेरे पास में आ गया। अब मेरे को बतानी है घन का आयतन, और घन का दोस्त आयतन का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब। तो भुजा का घन का आयतन याद रखना सारे दोस्त, पहला फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब कर दो, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा करवा दो आपस में। दूसरा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दो, क्या हो जाएगा, 4 गुणा में भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अगला तीसरा कौन सा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। घन का विकिरण, घन का, बहुत बढ़िया, सभी को लगभग याद है, √3 गुणा में भुजा। बस ये घन का काम कंप्लीट हो गया। 4 ही तो फॉर्मूले याद रखने हैं यार, ठीक है। वक्र का मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं लिया, तो टोटल 6 फलक है, 6 वाले में से ऊपर वाला नीचे वाला नहीं लेंगे तो पीछे कितना बच जाएगा, 4। संपूर्ण का मतलब टोटल ही ले लिया, तो कितनी पृष्ठ है इसमें, टोटल है 6, तो 6 से। घन का आयतन पूछ रहा है, तो भुजा को 3 बार गुणा करवा दो दोस्त, तो क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 3 बार गुणा करवा, इसका मतलब क्यूब कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना आसान है। आगे बढ़ू, दो मीटर भुजा वाले घन की सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहां पर संपूर्ण संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाए, अभी मैंने बोला है संपूर्ण का मतलब टोटल लेना है। जब आपको यह नहीं बोले ना वक्र और संपूर्ण, तो आपको संपूर्ण लेना होता है। जब ये नाम ना आए ना, क्या कौन सा निकालना है, टोटल निकाल देना। 24 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। घन की आकृति सारे बच्चे जान गए होंगे अब तो अच्छी तरीके से। एक पासा होता है लूडो वाला, जिसमें एक भुजा दे रखी है 2 मीटर, और मेरे को तो चाहिए संपूर्ण, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। 6 गुणा भुजा कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर, 6 गुणा में 4, 6 तो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, क्या मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दो प्रश्न एक साथ पूछना। ये बोलो बेटा, ऐ को नहीं ए थे 10 रूट 2 वाले तो मरस्यो माने लास्ट में
मन थाऊ आस है अर्थे माले आस पर पानी फेरो है कौन थानी होशियार की कारण हूं दिक्कत कोनी अरे तेरी ते दिक्कत कोनी इमारी में काहे कौन दिक्कत न बता कौन सो रहा है क्या हो गया पेट में दर्द तेरे से ज्यादा मेरे में दर्द है तेरे से ज्यादा मेरे दर्द है इन तो अचानक याद आएगी ना वही बोल दिए थोड़ा दिन तो अट पुग्यो क्या माँ तो दुख है थोड़ी दारू थी माँ तो दुख है अब धीरे धीरे आएगी पेट दो आग लो काहे बतासी आगे काहे दोगी तारे हैं भाई पेट तो नीचे मजा ही नीचे दुखा तो घर चलियो जाइए है ना वो एक इलाज है हरियाणा के छोरे हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है नायब सिंह नायक सिंह नायब सिंह पहले कौन था खट्टर साहब राज्यपाल कौन है बंडारू बंडारू याद कैसे रखेंगे इसको याद कैसे करेंगे याद ही है इसको देखो जरा इधर गन है गन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे को बोल रहा है इधर देखो सारे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर भुजा को मैंने ए मान लिया है इसका मान दे रखा 600 इसका मान कितना है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर 6 के भाग से कितनी बार कटा बराबर में क्या है भुजा का स्क्वायर मेरे को तो मात्र भुजा चाहिए ये किसका स्क्वायर है 10 का तो भुजा कितनी आ गई पूछ क्या रहा है प्रश्न में इसका विकीर्ण बताना है और घन का विकीर्ण क्या होता है √3 गुणा में भुजा ओके छड़ की अधिकतम लंबाई बतानी है और आकृति कैसी है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा ऊंचाई कौन सी आकृति में होती है घनाभ इसका मतलब है सभी को घनाभ के फॉर्मूले याद होने चाहिए घनाभ की आकृति देख लो दोस्त घनाभ में सभी भुजाएं अलग अलग होती है हाँ दोस्त घनाभ में सभी भुजाएं अलग अलग होती है मेरे को बताओ जरा ये वाला कितना 12 लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई यदि मेरे को इस घनाभ के अंदर सबसे लंबी भुजा रखनी है लंबी छड़ रखनी है तो इस कोने से इस कोने तक ऊपर वाले से नीचे वाले में ऊपर वाले से नीचे वाले में इससे इसमें
समझ गए? बहुत बढ़िया। तो विकिरण का फॉर्मूला क्या होता है यार दोस्त, बताना जा रहे के सारे। अंडर रूट लंब का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह दोस्त, चौड़ाई का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। अब एक चीज देखो, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 कौन से स्क्वायर के पीछे, इनमें से चेक कर लो। इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो किसका हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके। यदि किसी गोले की त्रिज्या दे रखी है, इसका मतलब सभी को गोले के बारे में पता होना चाहिए। गोला बना देते हैं, चलिए। बताओ बताओ जल्दी से। ये है कोई गोला, गोले का मतलब बोल, ठीक है, दड़ी। इस गोले की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब यहां से लेके दोस्त, यहां से लेके यहां तक, दिख रही है ना? ये कितनी देर की है? चलो मेरे को ज्ञात क्या करना है बताओ जरा। पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दो फॉर्मूले याद रख लो। पहला, गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 πr। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4πr²। मेरे को मान किसका पूछ रहा है? इसका पूछ रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 4 × 22 आर का मान कितना है? 14 × 14। 7 के भाग से कितनी बार कटा? 2 बार। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 चौक 24। ये वाला तो नहीं होगा, इनमें से कोई एक होगा। 14 को 4 से गुणा करवाया, 56 को 4 से गुणा करवाया। हाँ दोस्त, 616 को 2 से गुणा करो ना ना, क्या हो गया? आंसर क्यों नहीं आ रहा है? इसको इससे गुणा करवा दे, 88। आगे 28 से गुणा करवा दिया,
अरे शॉर्ट करना चाहता हूँ, शॉर्टकट है, ऐसे करवा लो तो। ठीक है, करवा लेना आप ना, 88 को 28 से गुणा। ठीक है, आगे बढ़ूं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग तथा उस वर्ग के विकीर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? होगा, आप करोगे इसको, या तो डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है, या इधर देखो सारे के सारे, मान लो ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है, ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी देर की है? 2 सेंटीमीटर है, बोल रहा है उस 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग तथा उस वर्ग के विकीर्ण, तो इसका विकीर्ण कितना हो जाएगा? बताओ सारे के सारे, विकीर्ण कितना हो जाएगा? ये रहा 2√2, इसका विकीर्ण हो जाएगा। ये बोल रहा उस वर्ग के विकीर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसकी विकीर्ण की भुजा के अनुसार कैसे हम त्रिभुज खींच सकते हैं वो देखो इधर। बना दिया ना इसकी वर्ग की विकीर्ण के अनुसार भुजा वाले पर, ठीक है, यह वर्ग है। अब इसकी प्रत्येक भुजा बताओ कितनी कितनी है? कितनी कितनी है? 2√2, 2√2, 2√2, 2√2। सही है या नहीं है? सही है। यह बोल रहा है कि पहले तो इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसको मैं बोल दूं क्या छोटे, क्यों छोटा ही तो है ये, और ये बड़ा, तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल और अनुपात बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। यहां तक सभी के समझ में आया? छोटे वाले वर्ग की भुजा कितनी है? छोटे वाले वर्ग की भुजा 2, तो 2 का स्क्वायर। बड़े वाले वर्ग की भुजा कितनी है? 2√2 का स्क्वायर। दोस्त 2 का स्क्वायर कितना होता है? और इधर 4 गुणा में 2, 8। 4 से कटा 4, इधर तो बचा 1, इधर क्या बच गया? 2, यानी 1 अनुपात। बस यही मैं तो सिखाना चाहता था, आपको समझाना चाहता था अच्छे से, इसको रट ही लेना आप, 1:2। क्यों? क्योंकि देखो ये तो छोटा सा का और ये इसी का डबल है, ये इसका क्या है? ये छोटा ही तो है, दिख रहा है ना आप सभी को? ये वाला ये वाला छोटा है ना इसकी तुलना में, और इसी का डबल है, तो 1:2 याद रखना हमेशा। ओके, आगे बढ़ूं। आयताकार क्षेत्र की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, परिमाप चाहिए। परिमाप का क्या होता है? दोनों का योग का दुगुना कर दो, दोनों को जोड़ के दुगुना कर दो। सो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फॉर्मूला याद करो पहले।
आयताकार क्षेत्र की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। ये रहा आयताकार खेत, तो जानते हो सारे। ये लो आकृति इसकी, ये आयताकार खेत है, ठीक है। लंबाई 30, चौड़ाई कितनी 20। पूछ क्या रहा, परिमाप पूछ रहा है। 30 बराबर 30, 20 बराबर 20, सभी का जोड़ ही तो होता है परिमाप पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यह फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिखा रखा परिमाप का। दो गुणा कर दो, किसका करूं, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर। लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर दोगुना कर दो। लंबाई कितनी 30 में 20 जोड़ा और इसका दुगुना किया, तो दुगुना कितना हो जाएगा 100 मीटर। मीटर स्क्वायर या मीटर, मीटर, क्योंकि मैंने तो इसकी भुजाओं को जोड़ा है ओनली फॉर। ऑप्शन हो जाएगा ए। आयत है, हाँ। अरे बेटी बाप, मैंने सिखाया क्या, ये तो सिखाया है। आगे देखो, अरे भुजा दे रखी है, क्षेत्रफल निकालना है। जल्दी बताने की कोशिश करो, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले तो आपको याद करवा रखे हैं। सारे कोशिश करो। आज तारीख कितनी है, 10। 10 दिन की बात और है, 10 दिन मेरे को झेल लो, फिर नहीं झेलना पड़ेगा आपको, है ना। क्यों, क्योंकि 20 तारीख बाद में तो आप यहां से निकलने की कोशिश करोगे। को सर मेरी पूरी तैयारी है, अब तो बस पेपर के लिए मेरे को गाड़ी देखनी है, बस आप प्लान बनाओगे, ठीक है ना। यहां से निकलने के बाद कि यार मैं एग्जाम देने तो जाऊंगा, मैं जोधपुर में वहां रुकूंगा, और जोधपुर में खास जगह कौन कौन सी है जहां मैं घूम सकता हूं, वो किला और वो किला और वो बाग करोगे, ठीक है ना। कोई 4 लड़के मिल जाएंगे तो पता नहीं क्या कांड करेंगे फिर, है ना। यानी ऐसे से प्लान बनाना पड़ेगा। बहुत जल्द एडमिट कार्ड आने वाले हैं आपके, ठीक है। यदि आपकी तैयारी बड़ी, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार इस बार मेरा हो जाना चाहिए, मैंने इतनी तैयारी की है, तो आपका हो ही जाएगा। बस वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप सभी के अंदर, ठीक है ना। हाँ, सेंटर सीकर वाले क्या सोचेंगे, कपास का पास है, उधर से खाटू श्याम जाके आ जाएंगे। अरे वो तो सारे किस्मत वाले हैं सीकर वाले तो, ठीक है। जोधपुर जाने वाले क्या है, बस ट्रेन का प्लान बनाएंगे, कुछ नहीं है उनके पास। सुबह वाली ट्रेन जाओ, शाम वाली 5000 छोड़ दे, ठीक है ना। इतो सही हो जाएगा। जयपुर आ जाना रात ने बेटी, रे बड़ी व्यवस्था की प्लान देखना पड़ा है। क्या प्लान है, तेरे प्लान है, माकेल का प्लान है, माका जा जाना। जयपुर के अंदर बोल रहे अट और लद अट सेंटर, दूर दूर हुआ जयपुर बड़ो रह गयो ना, तो बस अब थोड़ा सा शांत हो जाओ, है ना। थोड़ा सा क्षेत्रफल निकाल देते हैं इनके, ताकि वहां भी निकाल देंगे, यहां से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहां पे चुटकियों में निकालना पड़ेगा। कैसे, समबाहु त्रिभुज आया, डायरेक्ट तुरंत फॉर्मूला आया कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला तो ये होता है। इसका मतलब मेरे को भुजा दे रखी है या नहीं दे रखी है, दे रखी है तो बढ़िया बात है। भुजा बोल रहा है अगला वाला 12, तो √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर, 12 गुणा में 3, 36 रूट समझ गए सारे। आगे बढ़ूं, ये वाला टायर फिसल के जाएगा उधर,
इसको भी फिसलते हैं। ये वाला टायर है और ये वाला टायर जाएगा यहां से लेके वो 50 बार गोल घूमता है ना, समझ गए मेरी बात। ये गोल घूमते घूमते यहां तक आ जाएगा। तो बताओ यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है 50 चक्रों में, समझ में आ गया। परिमाप परिधि का सूत्र देखो, 2πr इंटू एन। ये ऑप्शन, अरे ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। भाग दो, कितने का देना आपको ही पता है। इसकी त्रिज्या मेरे को दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ए होगा। और फॉर्मूला क्या होता है, इस टायर की परिधि का फॉर्मूला लिखो। जब ये भी दूरी पूछे आपको, जब क्या पूछे दूरी, तो फॉर्मूला होगा परिधि गुणा में चक्करों की संख्या। जब भी आपको दूरी पूछे तो परिधि, टायर की परिधि गुणा में चक्करों की संख्या। और टायर की परिधि का फॉर्मूला आप सारे दोस्त जानते हो, 2πr, इसको मैं आराम से लिख देता हूं ना, 2πr गुणा में n, मान रख दो। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, आर का मान, एन का मान कितना 50, 7 से कटा 7, इसको 2 से गुणा करवाया तो कितना हो जाएगा 2200। ये किस में सेंटीमीटर में है, दूरी सेंटीमीटर में आ गई। सही तो किया मैंने। प्रश्न में किस में पूछ रहा है, मीटर में। कितने का भाग देना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा। कहीं गलती तो नहीं कर दिया ना हमने। आगे बढ़ू, समझ में आ गया प्रश्न दोस्त, ऐसे कर देना इसको। वर्त की त्रिज्या दे रखी 28 मीटर, तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की त्रिज्या दे रखी है कितनी 28, और वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आर का मान 28 गुणा में वापस वही, आगे बढ़ूं। परिधि दे के त्रिज्या निकालनी है। करो करो, पेन चलो छटिया। कौन सा गांव है तेरा, जवार, कहाँ है ये, तू कहाँ का है।
यदि यहां पर 44 हो जाता, 7 हो जाता, आगे बढ़ू। एक त्रिभुज का आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल पूछा है। ऑटोमेटिक दिमाग में आने चाहिए फॉर्मूले। अब तो 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। आयत है, 8 और 4 दोनों को गुणा करा दो, 8 चौक, दोनों को गुणा करवा दो, क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि 154 होता तो क्या होता, 616 तो क्या है? जब 154 होता तो त्रिज्या होती 7 सेंटीमीटर, 616 है तो त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर। निकाल दो वर्त का क्षेत्रफल। ये 11 के भाग से कितनी बार कटा? ये 11 के भाग से 6 बार। ये 2 के भाग से 7 को इससे गुणा करवाया, आर किसका मान है? आगे बढ़ूं। हो गया। आयत की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, गुणा करवा दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का विकर्ण दे रखा, परिमाप बता दो। भुजा कितनी आ गई? भुजा 10। परिमाप क्या था? भुजा का गुणा 4। परिमाप तो यही तो होता 4a।
40 40। ये विकिरण दे रखा है, इसका मान दे रखा है। हाँ, ये बोल रहा ना विकिरण इतना है। तो देखो विकिरण कितना दे रखा, 10√2 बराबर भुजा गुणा में √2। √2 से √2 की भुजा कितनी बच गई? ये कोई खेत है, इसके अंदर एक वापस रास्ता बनाया है। ये रास्ता बना दिया। ये बोल रहा है अब इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए मेरे को। तो अंदर बना रास्ता, अक्ष का मान कितना 5 मीटर, 5 को 2 से गुणा करवाया, लंबाई 200, चौड़ाई 100, -2 गुणा में 5, 10, 100 और 200 300, 300 में से 10 गया, 290, 10 से गुणा कराया 2900। सुना आ गया? ये फॉर्मूला याद करवा रखा है आपको, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा, वर्ग की भुजा बतानी है। इसका मान दे रखा 88। ये 2 इधर आकर रूट का हो जाएगा। समझ आ गया? समझ गए? उसी फॉर्मूले से करो, 10% की वृद्धि 10% की कमी। माना कि पहले 100 था, अब कितना हो गया 110। वापस चौड़ाई को भी 10% कमी कर दी तो 90/100। 100 से 100 घटा, 20 से 20 घटा, 11 ने 99। पहले 100 था अब 99 हो गया, तो कितने की कमी होगी? बढ़ूं आगे। क्षेत्रफल परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने फॉर्मूला याद करवाया था आपको एक बार। क्या? अक्ष बट्टे 100 प्लस माइनस अक्ष इंटू में 100। ये कब लगेगा? जब क्षेत्रफल अपरिवर्तन हो। सीडी एक किया है, कहाँ है एक ऑप्शन? ये तो 9 से 1/11, ये 11 से 1/9 है। इसमें नीचे 11 है, इसमें नीचे 9 है। एक ही चीज हुआ है। 100 पर 80, 100 से क्या करना है हमें? लंबाई देर के 10% की वृद्धि होगी तो 10, 100 में 10 जोड़ा तो 110,
गुणा में 100, 0 से 0 घटा 100/11, 11 किस में, इसमें है, समझ गए। आगे बढ़ू। भाई वो कल वाला कांड सुना था क्या? इंदौर की बात है, एक हस्बैंड वाइफ गए थे घूमने के लिए, है ना। तो फिर इतना दिन, 7-8 दिन हो गया। इतने दिन क्या सोच रहे थे कि वो दोनों के दोनों ही को किसी ने मार के या किसी ने गायब कर दिया। इतने दिन तो ये था बहम। लेकिन कल पता चला वो जो लड़की थी वो तो अभी जिंदा है, और लड़के बेचारे को किसके साथ मिलके, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके 10 दिन बाद में पता चला है ना। विश्वास क्या करें बताएं। हाँ, अरे उस यानी उन वीडियो से पता चल रहा है, ये भाई शादी को वीडियो चल रही है ना, उससे पता चल रहा है कि यार लड़की ऐसे बैठी है और लड़का तो इतना जोश में है शादी के लिए, लड़की जबकि जोश में नहीं दिख रही है उस वीडियो में। ये नफरत है उसके प्रति, उस वीडियो से पता चल रहा है। अभी वो जबरदस्ती उसकी मांग भर रहा है, बस माला भी ऐसे पहना रहा है, हैं? अरे उसके बॉयफ्रेंड ने देखा, ए भगवान, सेम टू सेम वही है, मुस्कान वाले बॉयफ्रेंड ही। देख लियो, इसका मतलब खूबसूरती का तो क्या मतलब ही नहीं है, हैं? कला आनी चाहिए, कला। अगले वाले को कैसे कंट्रोल करे, बस समझ गया ना। छपरी हुआ ना, छपरी बे बेटा होशियार हुआ। अब लोकेश हुआ, कितना हैंडसम है। लोकेश से ज्यादा तो कोई हैंडसम है नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है इस दुनिया में नहीं है, हैं? लेकिन बेचारा ये ऐसे सिंगल है, हैं? तू कितना हैंडसम है, देख ले अकेला ये तू, मैं कितना हूं फिर भी देख ले। जो खूबसूरत है वे सिंगल है, हैं? सुख हो ले, इसका शादी हो रखी है, बटी क्यों जाओ, देखो बनना जाए लो, बनना देखो वो घर का कह के, घर का कह अरेंज मैरिज करूँ करूँ तो लव मैरिज करूँ, और ले वो डेमो देवो देवो, हाँ? कुल मिला रहे शकलों की कोई बड़ो, और बेटा छपरी दिक्कन है, छपरी। समझ गया। अरे भाई सीधी सी बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है,
ये ऑनलाइन पता नहीं बोलनी है या नहीं, लेकिन चलो। उसका खूब पैसे है उनके पास, खूब पैसे, करोड़ों का मालिक है वो, क्योंकि बाप का एक ही लड़को है। ठीक है। उसने एक लड़की से प्यार किया, और लड़की ठीक है, लड़की भी ठीक है, लड़की बुरा नहीं बता सकते हमें, शक्ल की इतनी बढ़िया नहीं जितनी उस लड़के के लायक नहीं है जबकि, लेकिन लड़के को प्यार हो गया उससे। ठीक है। उसके ऊपर खूब पैसे लुटा रहा है, उसको आईफोन दिला दिया उसको। यानी ये जो शर्ट है कितने कितने हजार का हम तो पहनते हैं वैसे, ये 300-400 के, वो लड़की पहनती है 5-6 हजार के शर्ट ड्रेसें। और बेचारा लड़का उसके ऊपर खूब पैसे खर्च करने में लगा है। भाई साहब कल परसों उसके पास मैसेज आया कि तू ना मेरे को कॉल करेगा ना मैसेज करेगा, तूने यदि कॉल मैसेज किया तो मैं मर जाऊंगी। लड़के को इस ना यानी अब लड़की की बात चल रही होली करा कि हमारे सगाई उसी बा उसी, या कोई दूसरा आएगी लोभी के जाड़ में क्यों छपरी फंसा लियो बिन कोई मन नहीं लगे। और लड़को तो हैंडसम थाने कदी मिला से तेके से इशारो कर दे, मैंने ये वही लड़का है, इशारा मैं कर दूंगा समझ आना ये कौन सा लड़का है। इतना हैंडसम, यानी उसके सामने तो समझ लो टाइगर श्रॉफ, शाहरुख खान, अक्षय कुमार सब फेल। राहुल समझ गए ना भाई, चौकोड़ा करने रहे कौन नहीं है, छपरियां करना सीधी सी बात है जावे। तो यहाँ लो टेंशन नहीं क्यों लो, छपरियां करने जाओ जहाँ छपरियां जी से आप बन जाओ यदि राग हो तो ठीक है। अब बात है इधर करते, पहले फॉर्मूला लिखो सबसे पहले आयत का। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो वो तो टूट गयो है ना। आयत है क्या? परिमाप कितना? 100। और क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या? यहां तक सभी किस्म में आ गया ना। वर्ताकार बेलन की ऊंचाई दे रखी है h, आधार की त्रिज्या दे रखी है 7, आयतन बताना है। जल्दी से डायग्राम बना देता हूं तब तक आप क्वेश्चन करो भाई। मैं पहले डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूं। ऐसा होता है बेलन, बेलन तो सभी ने देख रखा होगा हैं? ये बेलन है, ठीक है। ऊंचाई कितनी है? 15। आधार की त्रिज्या कितनी है? 7। बेलन देख रखा है? किसने नहीं देख रखा? हाँ नहीं देख रखा बेलन, देखो है, देखो है पीछे बेलन देखा हुआ सभी का। देख लेना उसके पास जाके।
शंकु कौन है रा? शंकु किसके पास है? तेरे पास है क्या? हरियाणा इसके पास है, देख लेना। हैं? पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 7। बाईस को 15 से गुणा कर रहा, 0 3 33 गुणा में 7। समझ गए ना आयतन? वापस वही पूछ लिया यार। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, आगे बढ़ू। सभी को आता है, फॉर्मूला है डायरेक्ट। घन का आयतन क्या होगा यदि भुजा दे रखी है अक्ष m? तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब। समझ गए? भुजा का क्यूब। दोस्त क्यूब किस में? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। टक, आंसर हो गया। गोले की त्रिज्या दे रखी है, आयतन बता दो। आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7। आर का मान कितना? 7 गुणा 7 गुणा 7। ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा देख लो, पॉइंटों में आएगा। सही है। 143,437.34। ठीक है, आगे बढ़ू। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण ही होगा। जब मैंने बोला ना वक्र और संपूर्ण नाम नहीं दे तो संपूर्ण ही निकालना है। ये कितनी बार कटा? ए स्क्वायर बराबर 16 है। ए का मान कितना आ जाएगा? दो घन का आयतन देर का 8 और 1, तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। क्या करना था?
यानी सारे के सारे बच्चे होशियार है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, पढ़ कर आओगे तो ऐसे कर दोगे ना, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। घनाकार मतलब घन दे रखा है, और उस घन का आपको पता सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, उसका विकिरणित होता है, विकिरण बता दो हैं? देखा डेमो? आगे बढ़ू? फॉर्मूला पता होना चाहिए बेलन का, अभी बताया है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो क्या होता है? सी ऑप्शन, इतना आसान है? देवा, अरे वो करो तो यार दोस्त, कि करियो से भाई यहाँ तो कोनी बाकी। आप आगे कर लेना भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे। अरे बताऊं क्या सारे के सारे फॉर्मूले? ये तो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? 2πr(h), और आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां तक सभी के समझ में आ गया? मेरे को संपूर्ण का पूछ रहा तो इसे में रख दो, 2 × 22/7 गुणा में आर का मान कितना 3.5 है, तो इसको मैं 35/10 लिख दूं। पॉइंट हटा दिया मैंने। वैसे भी कर सकते हैं, सही है। हाँ, अब इधर देखो, आर का मान 3.5 में 8 जोड़ा 11.5, 7 के भाग से, 5 के भाग से, 2 के भाग से 11, इस 2 को इससे गुणा करवा दो तो कितना हो जाएगा? 11 दूना 22 और 1 23 को गुणा करवा दो 11 से। क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या? $253। ठीक है, ये हमारे थे 45% अब बताओ सेशन कैसा लगा आज का? एकदम बढ़िया, आया मजा सभी को? अब हमें क्या करना है, कल के लिए हम कल पढ़ेंगे, एक बार सभी ने रिवीजन कर लिया ना साथ साथ में? कल हम लेकर आ जाएंगे 3-4 टॉपिक का एक साथ में। ठीक है,
ऐसे ऐसे ऐसे। अब कल हम पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक है। और बोलो क्या औसत, और बोलो, और बोलो। ये बहुत है क्या इतने? अरे इतने बहुत है क्या? दोस्त जल्दी से लिख लो। सभी के 10-10% आपको कल मिलेंगे, आज कल की क्लास में। ठीक है, करना। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करना और अपने यार दोस्तों को सभी को ये सेशन शेयर जरूर करना। कल की क्लास में जरूर जुड़ना, क्योंकि कल हम ये टॉपिक के क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रैक्टिस आपकी अच्छी तरीके से करवा दूंगा। कुछ ही दिनों बाद में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप बस ये टाइम में देखना कि सर यहाँ पर तो 1 घंटा लग रहा है, यहाँ पर तो 2 घंटे में बहुत कुछ पढ़ लेंगे। टाइम में देखो 2 घंटे में कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, याद हो रहा है नहीं हो रहा, प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही है, ये चीज़ देखनी है आपको। ठीक है, यदि आपको लगे ये प्रश्न मेरे से हो रहा है, थोड़ा सा आगे कर लो, 2 की स्पीड कर लो, लेकिन ये है कि 50-20 क्वेश्चन देखना चाहिए आपको जरूर। ठीक है दोस्तों, मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर। तब तक जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम के ऊपर ये मिल जाएगी PDF। ठीक है।